फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये रिएक्शन किस तरह से होता है, जैसे कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, जब उसका हम मॉलिक्यूल लेते हैं और इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। देखिए यहाँ एसिड H2SO4 यह हाइड्रोजन आयंस जनरेट करेगा। तो देखें जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोडक्ट में हमारे पास ऑक्सीजन आती है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन फर्दर आगे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद सल्फर इस तरह से यहाँ जनरेट करती है। जैसे कि यहाँ देखें H2S जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के सॉरी ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल जनरेट होंगे और साथ सल्फर के मॉलिक्यूल जो हैं वो जनरेट होंगे। और जब हम इन दोनों रिएक्शंस को ओवरऑल कंबाइन करके लिखेंगे, देखिए रिएक्टेंट्स में हम क्या ले रहे हैं, हम पोटेशियम डाइक्रोमेट ले रहे हैं और इसके साथ हम हाइड्रोजन सल्फाइड ले रहे हैं और साथ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो पोटेशियम सल्फेट बन रहा है, क्रोमियम सल्फेट बन रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारे पास फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन है। तो जो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देता है और उसको कन्वर्ट कर देता है फेरिक सल्फेट में, ठीक है। फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट में उसको कन्वर्ट कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो इसके रिएक्शन में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और उसके बाद अलावा फेरस सल्फेट जो है वो यहाँ पर लेंगे हम। और इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगी और क्रोमियम सल्फेट बनेगा और इसके साथ H2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट और वाटर के मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड के साथ है। तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो हमारे पास क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट और आयोडीन के मॉलिक्यूल्स यहाँ जनरेट होंगे और साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ जनरेट होंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया है तो इसी वजह से यहाँ पर आयोडीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ जनरेट हो रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारे पास क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे और इसके साथ NaCl लेंगे और H2SO4 लेंगे और इनका रिएक्शन करवाने के बाद जो प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट्स आ जाएंगे सोडियम के साथ और पोटेशियम के साथ। और इसी के साथ हमारे पास जो प्रोडक्ट में क्रोमाइल क्लोराइड बनेगा यही आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होगा। देखें क्रोमाइल क्लोराइड जो है बेसिकली ये एक सॉलिड येलो मेटल है और इसी की वजह से आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ होता है। तो इसको हम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ रिएक्शंस। इसके बाद इसके यूजेस हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के। तो इसके यूजेस हम देख लेते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट डाइज में यूज़ होता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है और एज अ इंडिकेटर भी यूज़ किया जाता है। और बहुत सी लेदर इंडस्ट्रीज़ में ये क्रोम टेनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये थे हमारे पास पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस, उनकी प्रिपरेशन।